हाय फ्रेंड्स, दिस इज विभू दत्ता फ्रॉम साहू टेक्नो गाइड। आज का ये वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ सोनी ST-RT3 5-in-1 होम थिएटर का अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू। अगर आप ये वीडियो हमारे चैनल में पहली बार देख रहे हैं तो नीचे आपको एक सब्सक्राइब बटन मिलेगा, वहाँ पे क्लिक करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बाजू में आपको एक बेल आइकन मिलेगा, वहाँ पे क्लिक करते हैं तो हमारे चैनल का लेटेस्ट अपडेट आपको मिल जाएगा। सो फ्रेंड, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो ये एक 5-in-1 होम थिएटर है जिसमें आपको रियल सराउंडिंग साउंड मिलता है और ये डॉल्बी डिजिटल भी सपोर्ट करता है। इसमें आपको 600 वाट का साउंड आउटपुट मिल जाता है और ये जो होम थिएटर है ये 85 वाट पावर कंज्यूम करता है। इसमें आपको वेरियस टाइप का पोर्ट मिल जाता है, जैसे कि आपका टीवी या कोई भी डिवाइस पे कनेक्ट करने के लिए। इसमें आपको HDMI ARC मिलता है, ऑप्टिकल पोर्ट मिलता है, ऑक्सिलरी पोर्ट मिलता है। उसके साथ साथ आपको यहाँ पे USB का भी प्रोविज़न दिया गया है, मीन्स पेन ड्राइव वगैरह लगा के भी आप गाना वगैरह सुन सकते हैं। तो ये जो होम थिएटर है ये आपको amazon.in एंड flipkart.com में मिल जाता है। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हूँ, वहाँ से जाके आप चेक कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं उसका अनबॉक्सिंग एंड साउंड टेस्ट। तो ये हमारा सोनी का ST-RT3 मॉडल का होम थिएटर सिस्टम है। इसमें आपको 5.1 का रियल सराउंडिंग साउंड मिलता है, स्लिम डिजाइन है। आप इजीली HDMI केबल के थ्रू में इसको कनेक्ट कर सकते हैं। ब्लूटूथ एंड NFC है और यहाँ पे आपको 600 वाट का आउटपुट मिलता है। USB में आप वीडियो एंड म्यूजिक प्लेबैक कर सकते हैं। और यहाँ पे हियर डायलॉग बेटर विथ क्लियर वॉइस मोड, तो वॉइस मोड आपको मिलता है जिसमें आपको क्लियरली आवाज़ सुनाई देता है और सोनी म्यूजिक सेंटर का भी सपोर्ट आपको मिल जाता है। और यहाँ पे 2 मीटर का HDMI केबल आपको इंक्लूडेड मिलता है। तो ये साइड में उसका मंथ ऑफ इंपोर्ट लिखा गया है जो कि जून 2020 से है और यहाँ पे मैक्सिमम रिटेल प्राइस जो है वो 24,990 रुपया लिखा गया है। तो यहाँ पे हम इसको ओपन कर देते हैं। जैसे कि इसको ओपन करने के लिए यहाँ से आपको कट करना है, यहाँ से कट करना है, उसके बाद आप इसको ओपन कर सकते हैं। तो उसके बाद यहाँ से आपको कट करना है। जैसे कि यहाँ पे एक पाउच में कुछ एक्सेसरीज मिला है, इसको हम बाद में देखेंगे। तो ये उसका ऊपर है। तो अभी हम इसका रियर स्पीकर को ओपन कर देते हैं। जैसे कि रियर स्पीकर का क्वालिटी भी काफ़ी अच्छा है और यहाँ पे ये वुडन में दिया गया है और बैक साइड पे भी आप इसको वॉल माउंट भी कर सकते हैं। और यहाँ पे काफ़ी लंबा वायर दिया गया है। तो ये भी उसका एक रियर स्पीकर है। तो अभी हम साउंड बार को ओपन कर देते हैं। तो अभी हम सब बॉक्स पैक से निकाल दिए हैं। जैसे कि ये उसका 3-in-1 साउंड बार है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं क्लोज लुक उसका। यहाँ पे 3 सेक्शन है, 1 2 3। तो ये सेंटर है, ये उसका राइट है एंड ये लेफ्ट है। तो ये 3 को एक साउंड बार बना दिया गया है। तो यहाँ पे 3 सेक्शन भी है, आप यहाँ पे उसका होल देख सकते हैं, आर पार दिख रहा है। तो ये साउंड बार जो 3-in-1 है इसमें आपको 9 फीट का वायर मिलता है और यहाँ पे उसका पिन आप देख सकते हैं, ये 3 चैनल का है। और यहाँ पे रियर सराउंडिंग का स्पीकर मिलता है, ये लेफ्ट राइट दोनों मिलता है। और यहाँ पे आपको 32 फीट का मिलता है वायर। तो ये हमारा सबवूफर है। तो यहाँ पे USB के लिए प्रोविज़न दिया गया है सामने में। तो इसका टच बटन सब यहाँ पे दिया गया है। जैसे कि ये पावर बटन है, ये इनपुट्स है, ये ब्लूटूथ का पेयरिंग है और ये वॉल्यूम अप एंड डाउन है और ये NFC है। और यहाँ पे सोनी का ब्रांडिंग दिया गया है। और ये जो सबवूफर है इसका वजन लगभग 10 किलो के आसपास है। और इसका बैक साइड में आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं उसका बैक साइड। तो यहाँ पे 5 चैनल का पिन दिया गया है, मीन्स 5 चैनल को आप यहाँ पे लगा सकते हैं और सभी में मार्किंग है। जैसे मैं आपको दिखाया था, यहाँ पे कलरफुल है तो आप उस कलर के हिसाब से यहाँ पे लगा सकते हैं। जैसे कि ग्रीन वाला सेंटर है, रेड वाला जो है फ्रंट राइट है एंड ये फ्रंट लेफ्ट है और ये सराउंडिंग राइट है, ये सराउंडिंग लेफ्ट है। और यहाँ पे कुछ पोर्ट दिया गया है जो कि मेंशन नहीं किया गया है, मे बी ये सर्विस का पोर्ट होगा। और यहाँ पे ARC का पोर्ट दिया गया है, यहाँ पे ऑप्टिकल का है और यहाँ पे एनालॉग पोर्ट दिया गया है, मीन्स यहाँ पे ऑक्सिलरी पोर्ट है, आप यहाँ से कोई भी कनेक्शन कर सकते हैं। तो पहले आपको यहाँ पे एक रिमोट मिलता है, काफ़ी स्लिम एंड स्टाइलिश रिमोट है। यहाँ पे 3A का बैटरी लगता है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे इनपुट्स, पावर बटन है, डिमर है, मेन्यू, बैक, एंटर बटन है और ये एक नेविगेशन बटन है वॉल्यूम अप डाउन के लिए।
और यहाँ पे सबवूफर का भी आप बेस को कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये म्यूट बटन है, क्लियर ऑडियो है, और यहाँ पे सराउंडिंग फील्ड है, वॉइस है, नाइट मोड है, और यहाँ पे नेक्स्ट फॉरवर्ड एंड प्ले एंड पॉज बटन है। तो यहाँ पे एक HDMI केबल मिलता है। नेक्स्ट आपको यहाँ पे सोनी की तरफ से 2 बैटरी मिलता है 3A का रिमोट के लिए, और यहाँ पे ऑपरेटिंग इंस्ट्रक्शन का एक बुकलेट आपको मिलता है, और यहाँ पे कुछ बुकलेट मिलता है आपको स्पीकर को कैसे कनेक्ट करना है। एंड नेक्स्ट यहाँ पे इंडिया में सर्विस सेंटर का डिटेल्स वगैरह एक पेपर में है। तो जैसे ही हम पावर ऑन करते हैं तो यहाँ पे हेलो आ जाता है डिस्प्ले में, तो आप यहाँ पे उसका डिस्प्ले देख सकते हैं। तो ये USB मोड आ रहा है, अभी TV मोड आ रहा है जो कि HDMI है, और यहाँ पे एनालॉग मोड आ रहा है जो कि ऑक्सिलरी का है, और ये है ब्लूटूथ मोड। तो अभी हम मोबाइल फ़ोन से एक गाना प्ले करते हैं। तो इसको कनेक्ट करना भी काफ़ी सिंपल है। जैसे कि अगर आप सर्च करते हैं तो इसका नेम जो है HT-RT3 वो शो कर देता है। उसके बाद सिंगल क्लिक में आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे ये अभी कनेक्ट हो गया, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वॉल्यूम जो है 25 दिखा रहा है। इसमें टोटल वॉल्यूम जो है वो 50 तक है। तो यहाँ पे हम एक गाना प्ले करते हैं। तो ये उसका मैक्सिमम वॉल्यूम है। जैसे कि इसको मैं मैक्सिमम वॉल्यूम में भी प्ले कर रहा हूँ तो भी आवाज़ काफ़ी अच्छा आ रहा है, आवाज़ फटने जैसा नहीं लग रहा है। तो अभी ये जो सबवूफर का बेस इफेक्ट को कम ज़्यादा आप कर सकते हैं, उसको हम चेक करते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे इसको प्ले करता हूँ। तो अभी आप देखें जैसे सबवूफर का वॉल्यूम हम कम कर दिए, मीन्स बेस इफेक्ट कम होता है इसमें। तो सबवूफर का वॉल्यूम जो है वो मैक्सिमम 12 तक है। तो अभी हम यहाँ पे जो मोड दिया गया है मोड को चेंज करते हैं। तो ये उसका क्लियर मोड है। तो ये मूवी मोड है। तो मूवी मोड में चेंज करते हैं तो कोई भी मूवी वगैरह देखते हैं तो सराउंडिंग इफेक्ट आपको काफी अच्छा मिलता है। ये म्यूजिक मोड है। तो यहाँ पे और एक मोड हम चेंज करते हैं, ये स्पोर्ट्स मोड है। ये गेम मोड है। ये स्टैंडर्ड मोड है। एंड ये क्लियर ऑडियो मोड है, मीन्स अगर आप कोई भी वोकल वगैरह सुन रहे हैं या स्पीच या न्यूज़ वगैरह आपका टीवी में सुन रहे हैं ये स्पीकर को लगा के, तो आप यहाँ पे क्लियर ऑडियो प्लस कर सकते हैं, तो आपको वॉइस काफ़ी क्लियर सुनाई देता है। अगर आप गाना वगैरह मोबाइल से भी सुन रहे हैं तो यहाँ से भी आप नेक्स्ट फॉरवर्ड इसको कर सकते हैं या पॉज एंड प्ले भी कर सकते हैं। जैसे ये गाना अभी नेक्स्ट हो गया तो ये अभी प्रीवियस हो गया। तो यहाँ पे डिमर का ऑप्शन है, मीन्स जो डिस्प्ले आ रहा है अगर रात के टाइम ये म्यूजिक सिस्टम को प्ले कर रहे हैं तो उसको भी आप यहाँ पे डिम कर सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं ये ब्राइट है अभी, तो ये लाइट आपको ब्राइट दिखेगा, और यहाँ पे डार्क कर दिए तो ये थोड़ा डिम हो जाता है, मीन्स आपका आंखों में ज़्यादा ये चुभेगा नहीं। और यहाँ पे ऊपर सबसे इनपुट दिया गया है, तो इनपुट भी आप यहाँ से रिमोट से चेंज कर सकते हैं। मीन्स ये काफ़ी पावरफुल है। अगर आप घर के अंदर इसको सुनना चाहते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा 30 या 35 तक वॉल्यूम देके आप सुन सकते हैं, उसके ऊपर आप सुन नहीं सकते क्योंकि इसका इफेक्ट काफ़ी ज़्यादा है। और यहाँ पे
जो साउंड आता है वो काफ़ी हैवी आता है। तो ये होम थिएटर को मैं अभी एंड्रॉयड टीवी में कनेक्ट कर दिया हूँ। मैं यहाँ पे आपको 5.1 का एक सराउंडिंग साउंड सुनाने वाला हूँ। जैसे कि यहाँ पे मैं इसको सेट कर दिया हूँ। तो यहाँ पे जो लेफ्ट एंड राइट दो सराउंडिंग स्पीकर है, इसको मैं अपना लेफ्ट एंड राइट में रखूँगा और मैं 10 फीट का डिस्टेंस में बैठूंगा और मेरे पास माइक रहेगा, तो वहाँ से आपको इसका इफेक्ट बेटर पता चलेगा। तो अभी आप स्क्रीन में देख सकते हैं ऊपर रखा गया है और यहाँ पे 3 चैनल का साउंड बार है और जो सराउंडिंग लेफ्ट एंड राइट है उसको मैं अपना लेफ्ट एंड राइट साइड में रखा हूँ। तो अभी आपको पता चल गया होगा कि ये होम थिएटर का साउंड क्वालिटी कैसा है। तो यहाँ पे मैं वॉल्यूम को 30 तक रखा था, तो यहाँ पे मैक्सिमम वॉल्यूम जो है 50 तक है। तो एक रूम के लिए 30-35 एनफ हो जाता है। तो यहाँ पे मैं ऑप्टिकल केबल में टीवी को कनेक्ट किया था, तो आप HDMI ARC में कनेक्ट कर सकते हैं। बट ये जो ऑप्टिकल एंड ARC है, ये दोनों में आपको 5-in-1 सराउंडिंग साउंड का इफेक्ट मिलता है। बाकी जितना भी कनेक्शन है उसमें आपको इफेक्ट इतना अच्छा नहीं मिल पाता है। तो यहाँ पे USB का प्रोविज़न दिया गया है, तो आप USB पोर्ट में कोई भी पेन ड्राइव लगा के गाना वगैरह भी सुन सकते हैं। तो अभी हम इसका फाइनल कंक्लूजन के बारे में बात करते हैं। जैसे कि ये जो होम थिएटर है इसका साउंड क्वालिटी अल्टीमेट है, तो आपको साउंड में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। तो यहाँ पे आपको सर्टिफाइड डॉल्बी डिजिटल मिल जाता है और यहाँ पे जो सराउंडिंग साउंड है वो इफेक्ट काफ़ी अच्छा है। अगर आप कोई भी मूवी वगैरह देख रहे हैं तो आपको रियल थिएटर का एक्सपीरियंस आता है। अगर आप 18,000 के अंदर कोई भी साउंड बार या होम थिएटर ढूंढ रहे हैं तो ये आपके लिए बेस्ट है। तो आज के डेट में भी इसका साउंड क्वालिटी नंबर 1 है। अगर आपको ये डिवाइस परचेस करना है तो आप flipkart.com या amazon.in से ले सकते हैं। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हूँ, वहाँ से जाके आप चेक कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। अभी आप हमको इंस्टाग्राम एंड ट्विटर में फॉलो कर सकते हैं और हमारा फेसबुक का पेज जो है उसको लाइक भी कर सकते हैं। अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लीजिए, क्योंकि इस टाइप का वीडियो मैं रोज लेके आता हूँ। तब तक हमारा चैनल देखते रहिए। साहू टेक्नो गाइड। आपका दिन शुभ हो।